हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्ट। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्ट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सॉल्ट आएगा, सॉल्ट के टाइप्स आएंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सॉल्ट और कौन कौन से एसिड के अकॉर्डिंग वो कैसे सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, सॉल्ट जो होता है वो बेसिकली हमने अभी तक यही पढ़ा है, जो सॉल्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। बेसिकली इसी तरीके से बनता है। क्या देखा हमने सॉल्ट कैसे बनता है? बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहां पर भी वही है, लेकिन यहां पर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ इसको सीखेंगे। डस्टर कहाँ गया? डस्टर मुझे लगता है कहीं मैंने रख दिया है। ओके, ये रहा। बेसिकली हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो सॉल्ट क्या है इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि सॉल्ट आर प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स कंप्लीट, अब ये चीज समझिए, कंप्लीट और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ एसिड बाय बेस। बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होता है, लेकिन या तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है या तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है। लेकिन यहां पर रिप्लेसमेंट होता है कंप्लीट और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। रिप्लेसमेंट होता है यहां हाइड्रोजन का। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी हम बात करते हैं कि HCl की बात करते हैं। ठीक है, HCl की अगर हम बात करें, HCl क्या है? मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक? मोनोबेसिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन है। तो अगर हम बात करते हैं HCl इज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। मोनोबेसिक का मतलब है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन HCl के अंदर है और वो भी हम देख रहे हैं एक ही है। ठीक है, सिंपल। अभी मान लो कि मोनोबेसिक एसिड है तो इसके अंदर रिप्लेसमेंट जो होगा हाइड्रोजन का वो कंप्लीट होगा, क्योंकि एक ही है। देखो मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं HCl प्लस NaOH, बेस प्लस सॉरी एसिड प्लस बेस। तो यहां पर क्या हो रहा है? NaCl प्लस H2O, ये हमारा सॉल्ट है। ठीक है, HCl प्लस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर ये बनाएगा KCl प्लस H2O। यहां पर देखो, ये क्लोराइड जो है वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कितने का हो रहा है? एक एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होके OH के साथ, ये हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ मिलके H2O बना रहा है, तो एक ही हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ। यहां भी देखो, एक हाइड्रोजन OH को मिलके H2O बना रहा है। तो क्योंकि यहां पर एक ही रिप्लेसमेंट हो रहा है हाइड्रोजन एटम का, तो इसको रिएक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि these reactions have complete replacement किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है? ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम HCl लेते हैं तो वो मोनोबेसिक है, इसका मतलब कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट जो होगा वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन का होगा, यहाँ पर भी एक का ही हो रहा है। लेकिन वही बात करते हैं, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। वही अगर हम बात करते हैं डाइबेसिक एसिड का, अभी डाइबेसिक एसिड में क्या लिखूंगा? डाइबेसिक एसिड इस जिसके अंदर कितने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है? 2।
यानी मैं एग्जांपल ले लूं H2SO4, चलेगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, सो दिस इज योर डायबेसिक एसिड। अभी इसके मैं रिएक्शन लिखूं, देखो यहाँ पर दो तरह की ये जो डायबेसिक है इसमें दो तरह के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो या तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या तो दोनों हाइड्रोजन साथ में रिप्लेस होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि H2SO4 that is our sulfuric acid which reacts with NaOH। NaOH के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो यहां बनाएगा सोडियम बाइसल्फेट। देखो NaHSO4, NaHSO4 यानी HSO4 गया, यानी अभी यहां 2 थे तो 1 हो गया। ठीक है, ये 1 और ये OH क्या बनाया? H2O। ठीक है, तो यहां पर देखो NaHSO4, H2 में से एक H लेके SO4 के साथ सोडियम जुड़ गया, तो यहां पर एक ही हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ। तो यहां हम लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट कितने का हुआ, कितने हाइड्रोजन एटम्स का हुआ? 1 हाइड्रोजन एटम्स का हुआ, एक ही हाइड्रोजन एटम का हुआ, मतलब रिप्लेसमेंट। वही अगर दूसरी रिएक्शन लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड विच रिएक्ट्स विथ, एक ही सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, हम 2 लेते हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेते हैं, तो यहां पर 2 Na है तो प्रोडक्ट में जाके क्या बनाएगा? Na2। ठीक है, यहां पर आगे जो 2 लगा रहता है वो आगे प्रोडक्ट में जाके यहां लग जाता है पीछे, यानी ऐसे लग जाता है Na2। Na2 और क्या बनेगा? Na2 और ये सल्फेट ले लेगा, क्योंकि Na के साथ H तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सोडियम भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव आयन, पॉसिबल नहीं है। तो सोडियम जो है मतलब कि Na2 जो है वो SO4 के साथ रिएक्शन करता है। जब आप ये रिएक्शन प्रोसीड कराओगे तो सोडियम सल्फेट आपको मिलेगा, यहाँ सोडियम बाइसल्फेट मिल रहा है या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो आपको कहना हो, सोडियम सल्फेट मिलेगा। अब क्योंकि Na2SO4 तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बचा और यहाँ 1 ऑक्सीजन बचा। ठीक है, नहीं यहाँ भी 2 ऑक्सीजन बचे, तो पीछे हम लिख सकते हैं 2H2O, यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यहां देखो ये 2 ऑक्सीजन हो गया और ये 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अभी यहां पर देखो Na2SO4 ले लिया, लेकिन यहां पर कितने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ? 2H, 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर रिप्लेसमेंट कितना हुआ हाइड्रोजन का? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एसिड बाय मेटल आयन। मेटल आयन ने कितने हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट किए? 2। ठीक है, यहां पर देखो एक ही हाइड्रोजन था। अच्छा, इसके पहले एग्जांपल में जो लिया था HCl, उसमें एक हाइड्रोजन पूरा रिप्लेस हो गया था। डायबेसिक एसिड के अंदर या तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या तो दोनों के दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन के अंदर अगर एक सिंगल मोल है बेस का तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। 2 मोल ऑफ बेस ले रहे हैं तो वहां पर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। तो देखो H2 का H2 तो वैसे ही रह गया, 2Na तो सिर्फ SO4 लेके चला गया और ये जो 2H है वो आगे निकल गया। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट बनके आगे कहा गया? H2O में। ये दोनों हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड में थे, आगे जाके दोनों हाइड्रोजन किसमें जुड़ गए? वाटर बनने में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कितना है? 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि सोडियम बाइसल्फेट है, सोडियम सल्फेट ये क्या है? एक चीज ये भी याद रखना, मुझे लगता है आपको ये भी नहीं पता होगा, ये सॉल्ट है। these are your salts। ठीक है, ये सॉल्ट्स बन रहे हैं। मोनोबेसिक एसिड के अंदर और डाइबेसिक एसिड के अंदर मोनो में HCl ले लो, डाइबे H2SO4 ले लो और बाद में उसको रिएक्शन लेके अपने बेस से डिस्क्रिप्टिव वे में आप अपने आप को मतलब इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, मिक्स सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, या बेसिक सॉल्ट्स है, नॉर्मल सॉल्ट्स है, क्या कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।